सबको राम राम। आज मैं एक कुम्हार की बातें बताती हूँ। जो घोड़े बनाते हैं उनकी बातें मैं बताती हूँ। आज वो था बहुत गरीब था और वो घोड़े बनाता था और नौकर में रहता था। बाजार में घोड़े बनाता था। कभी बिकते थे उसके घोड़े, कभी नहीं बिकते थे। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। हरि राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। और जब भी वो काम करता था भगवान का नाम लेता था पहले, उसके बाद वो काम करता था। पर बहुत भक्त था वो। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में आए कोई महात्मा। महात्मा आए भाई उसके पास हो। अब उनकी सेवा करनी तो कैसे करनी सेवा, पैसा है नहीं और ना कोई घर में है कोई उतनी सुविधा भाई होता थी सारे ऐसे पहले, और ना उतनी सुविधा है घर में। अब क्या करना, करना तो क्या करना। वो दौड़ दौड़ के उनको बिठाया, बैठो बैठो अपनी पत्नी को, उनको पानी पूनी पिला ले। उसने सुना कि ऐसा भाई भगवान जो महात्मा होते हैं ये भगवान का रूप होते हैं, इनको भूखा नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। वो गया बाजार, दौड़ते दौड़ते बाजार में बोला उसने ऐसा लाला के पास गया, भाई मेरे को चाहे और दो पैसा, नहीं तो मेरे को मैं काम करूँगा, जो भी काम आप मेरे से कराएंगे मैं करूँगा। वो सब ने किया नकार, भाई नहीं नहीं हमारे पास नहीं है। उन्हें बोला जब मेरे घोड़े बिकेंगे मैं पैसा दे दूँगा आपको। उन्हें सब ने किया नकार। एक थी लालची चालाक थी लाला। उस लाले ने बोला ऐसा, पारी थी, उसने बोला ऐसा कि भाई मैं पैसे मैं दूंगा आपको, सामान जितना आपको चाहिए, मेरे एक कुआं खोद देना भाई तेने, मेरे को पानी की मुश्क होती है, मेरे को एक कुआं खोद देना। उसको तो पता कुआं होता 100 100 फुट पानी निकलता नीचे। वो तो चालाक थी, उसने सोचा भी ठीक है मेरा इस सामान से निकलेगा कुएं का। उसने दिया बहुत राशन और राशन घर को लाए। उसने उसने इतनी सेवा की उन महात्मा की, इतनी सेवा की, 3 दिन अपने घर में रखे बढ़िया। जो जो उसने उन्होंने बोला वो खिलाया पिलाया उनको। 3 दिन के बाद महात्मा गए न रुकते, देखो महात्मा साधु महात्मा कहाँ रुकते एक घर में। 3 दिन हो गए वो अपने रास्ते गए और उसको उसने बोला अपनी पत्नी को, जो खमार थी बेचारा, उसने बोला ऐसा कि भाई देखो मैंने बोला है ऐसा कि मैंने वादा किया है वहाँ कि भाई मेरे को चाहिए सामान हो, मैं कुएं को खोदूंगा, अब चलो आप मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करना मेरे साथ हो, तो तसला तुसला उठा लेना भाई। बोले कोई बात नहीं आए। जैसे उसने बाहर नीचे मारनी ना उसने खोदना नीचे, राम सीता राम सीता राम सीता। पत्नी के सिर में उसने मिट्टी का तसला देना, राम सीता राम सीता। उन्होंने 80 फुट नीचे खोदा हो, राम सीता राम सीता। रोटी खानी फिर भी राम सीता, बैठना फिर भी राम सीता, भगवान का नाम ले रहे 24 घंटे भगवान का नाम ले, सोना तो अब भी राम सीता। 80 फुट नीचे खोदा। उसमें जो क्या वो बहुत बड़ी ढेर लगी मिट्टी की। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खोदने लगा थी नीचे और उसकी पत्नी ऊपर खड़ी थी, जो मिट्टी की ढेर थी वो सारी उसके ऊपर गिर गई और उसमें दब गया। तब लगी जोर जोर से रोने, जोर जोर से लगी रोने भाई। वो लोग बोले ऐसे लोग होते, लोग देखो गरीब आदमी की सहायता कौन करते आजकल। बोले अब इतना 80 फुट नीचे तो गया है, अब किसने खोदना किसने कहना किया, अब मर गया ये कहाँ निकलेगा। और शाम को गिरा, अब रात को सुबह लोग आप अपने घर गए, वो लगी बेचारी जैसी, वो कहाँ उसका सोना लोग के कहाँ सुनते गरीब आदमी का। वो भी बेचारी जैसी लेटते फनाटते ले गया उसको भी घर लोग। बोले सुबह इकट्ठा होंगे, सुबह इसको फिर खोदेंगे फिर निकालेंगे। वो कहाँ के लिए, बोले सुबह के लिए। और ने बोला कहाँ जीता रहेगा ये, अब छोड़ो, अब 80 फुट नीचे किसने अब के लिए जीता रहे ये, पर छोड़ो। वो नहीं जा रही, वो बेचारी जैसी जोर जोर से रो रही है। उसको पैसा ढेला दे के भाई बड़ा ना भाई बात वो तो समझू के अपने घर भेजा। वो भी बेचारी मानी, अब क्या करना तब, ना ही लोग मान रहे। उसने क्या करना, केली ने 80 फुट नीचे वो कुआं खोदा है। तब हो गया एक एक दिन हो गया, महीना दिन हो गया, किसी को खबर नहीं है। 2 महीने हो गए कोई खबर नहीं है। 3 महीने हो गए, वहाँ से आने जाने का रास्ता थी, वहाँ से गया कोई आदमी, वहाँ लगे अंदर इतनी बढ़िया राम सीता भगवान का भजन लगा मित्र, और खंजरी चिमटा भी साथ लगी है, ढोल को चिमटा भी अंदर। इतनी कीर्तन लगी, इतनी कीर्तन लगी है। उसने गाँव में हाला डाला भाई ऐसे समय वहाँ से आया और वहाँ भाई ये लगा है, वहाँ भजन बहुत लगा, हरि का भजन गा रहे कोई कुएं के अंदर। बोले हो गया पागल, वहाँ कोई भी नहीं चाहता थी जाना भाई कि खराब है भाई, आदमी मरा यहाँ किसने जाना। बोले वो उसको पागल बनाया, बोले पागल हो गया। बोले अब 3 महीने हो गया, बोले यहाँ 2 दिन नहीं रहता आदमी, 80 फुट नीचे गिरा है, 3 महीने हो गए, इतनी मिट्टी उसके ऊपर गिरी है, वो कहाँ से जीता रहेगा। एक दिन वहाँ से राजा आ गया, और राजा आ गया वहाँ से निकल गया, राजा रास्ता थी वहाँ से निकल। बोले क्या हुआ भाई, ये क्या है यार, इतना कुआं है मिट्टी के निकालिए क्या हुआ।
तब गाँव के लोग ने बोला ऐसा कि भाई ऐसे ऐसा ये आदमी इस एक ये सेठ थी लाला थी बाजार का, उसने वो पूरी कहानी बताई भाई ऐसा ऐसा था। एक महात्मा, और महात्मा था और घोड़े बेचता था, और वो गरीब थी बेचारा, उसके घर में साधु महात्मा आ गए। वो साधु महात्मा की सेवा करना चाहता था, उसके पास कोई पैसा न था। उसने बोला से लाला के पास गया, लाला ने बोला तेरे को मेरा कुआं खोदना पड़ना तो अब मैं तेरे को राशन दे दूंगा। उसने बोला राशन ले लिया और साधु महात्मा की सेवा की 3 दिनों। अब उसको बोला कुआं खोदने लगा, बोला 80 फुट नीचे, बोले खोदा, दोनों पति पत्नी ने बोले, और भगवान का नाम लेके बोले उन्हें खोदा खोदा इतना बड़ा, इतना नीचे बोले कुआं बोले। फिर बोले वो ऊपर से बोले मिट्टी की ढेर बोले गिर गई, मिट्टी वो ये आ गई बोले उसके ऊपर हो, और ये 80 फुट नीचे बोले। उन्हें बोले भाई अब खत्म हो गया, रात को दिन वो शाम को गिर गया, और उन्हें बोला रात भर कहाँ जीता रहेगा। उन्हें बोला छोड़ो, पत्नी को भेज दिया भाई अपने घर हो, और वो समझा समझू के, और भाई 3 महीने हो गए, और इससे अंदर से आ रही भाई राम राम की कीर्तनों की आवाज़ अंदर से। उसने बोला राज्य का आदेश थी, उसने बोला खोदो, सारे गांव वाले इकट्ठे किए, करो इसको साफ। लगे साफ करने, लगे साफ करने, लगे साफ करने, पूरा गांव लगा साफ करने, पूरा गांव साफ करने लगा। तब देखा उन्होंने, तब अंदर उसके पास पहुंचे, वो बिल्कुल उसके मिट्टी भी इतनी ऊपर ठहरी है, उसके ऊपर मिट्टी भी नहीं गिरी है, मिट्टी ऊपर इतने ऊपर ठहरी है, खुद खड़ी हो गई मिट्टी देखो। उसके बाद देखा उसके वहाँ पतली मुंह के सामने, उसमें 56 प्रकार का भोजन है, और पानी बाई है, सब कुछ वहाँ है। कीर्तन भजन लगी है अंदर ऐसी, ओ राम राम राम। उसको कोई पता नहीं, वो भगवान में लीन हो गया, हरि में, हरि और हरे राम सीता उसी में लीन, उसको कोई पता नहीं कि मेरे को 3 महीने हो गए कुछ नहीं। उसको इतना कर बेहोश होने लगा, बिल्कुल ठीक है, मिट्टी भी इतनी ऊपर खुद ठहरी है, और उसके ऊपर ना कोई मिट्टी गिरी, ना कोई उसको इतनी कर चोट आई। खाना पीना 3 महीने, पानी, तब सब ने देखा कि पतली और पतली के ऊपर खाना, कोई प्रकार का खाना, पानी बाई भरा हुआ है गिलास में, हर चीज़ बाई। तब राजा भी उसके पैरों लगा पड़ने, निकाला उसको वहाँ से। तब लगा दुनिया, उसके बड़े से बड़े लोग उसके पैरों पड़ रहे, इतना बड़ा महात्मा कहाँ से निकला भाई, इतना बड़ा महात्मा। तब उसको घर ले गए, पत्नी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश बेचारी जैसी, और घर ले गए। तब लगे घर में कोई बैठने की जगह नहीं, गाँव से लगे लोग आने, हर गाँव से लगे दूर दूर से लोग आने भाई। तब इतना बड़ा महात्मा बन गया वो, उसके बराबर दूर दूर से बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े आदमी उसको लगे इतना देने कि भाई वो बन गया बहुत बड़ा महात्मा। फिर तो ऐसा होता, बोलते इस भगवान की यहाँ इसके घर में देर है, देर नहीं है इसके घर में। 1 महीने लगे, 10 सालें लगी, एक ये नहीं देख उसको देखो बेचारे जैसे उसने ईमानदारी से काम किया है ना। उस लाले ने उसके साथ बेईमानी की, उसने सोचा इतना डूंगा कुआं किसने खोदना, पानी निकलता 100 फुट नीचे, लगे रहे खोदने। इसको क्या मैं दे देना आटा चावल, कुछ नहीं इसमें, आटा चावल घी जो जो मांगा वो दो दे दिया। वो थी ईमानदार हो, उसने उसने हमें सेवा करनी थी महात्मा की। उसने सुना थी अपने दादा परदादा से, भाई जो घर में महात्मा है उनको भूखा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तब उसने सोचा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और हमारा रात को हमारे आटा थी उसकी हमने रोटी बनाई। अब दिन को हमारा तब घोड़े बिकेगा तो अभी बनाएंगे हम ना, अब घोड़े तो बिके नहीं। अभी हम महात्मा आ गए मेरे वहाँ, और महात्मा कैसे भूखे भेजूँ मैं वो। और घर घर गया, कोई भी नहीं दे रहे थे उसका। बाजार गया, कई दुकानों में सब मना कर रहे। उसने बोला मैं ले जा तू मेरे से, और तेरे को भाई ये कुआं खोदना करना पानी का, मेरे पास पानी की कमी है। वो बेचारा दे ईमानदार थी, 3 दिन साथ महात्मा की सेवा की। 3 दिन के बाद महात्मा गया अपने रास्ते। उसने बोला अपनी पत्नी को मैंने वादा किया है और चल मेरे साथ। तब वो जो जितने वो तसले उठाते थे अपनी लाड़ी के सिर में देता था, वो तसला उठा के देना उसके सिर में, भाई तू फेंक ले पड़े दे मिट्टी। उसने उसने हरे राम राम सीता रोटी खाते थे दोनों मियाँ बीबी, राम सीता। वो हो गया भगवान के ऊपर लीन हो गया भगवान के। तो देखो बोला 3 महीने के बाद निकला वो वहाँ कुएं से, सब कुछ को मिट्टी के बीच में मिल रहे थे। किसका हाथ थी, इस परमात्मा का हाथ है ना। बोलते तो अब जिसने मरना होगा, जिसका भगवान का जिसने मरना होगा उनका इतना दाना पानी है, इस भगवान के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। तब देखो भाई वो बाथरूम में भी फिसल जाता है, वहीं होता है उसकी डेथ। देखो वो कहाँ गिरा जी, बाथरूम में फिसला जी, ऐसे ऐसा लगी उसके दिमाग में, और वहीं हो गया। और कोई आदमी भगवान ने जिसको दाना पानी होगा, वो चाहे देखो वाला बड़े बड़े ये होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े टंकार के, बस से गिरती, गाड़ी गिरती, जिसने जीना होगा उसमें भी जीता रहेगा वो, उसको कुछ नहीं होता है। कितने कितने दिन के बाद निकाले हैं। तो इस परमात्मा की लीला है ना। वो देखो वाला मिट्टी के बीच में ना कोई सांस आने के लिए, ना कोई हवा आने के लिए, कुछ के लिए नहीं जगा। और 3 महीने के बाद निकाला, देखो उसके मुंह में, देखो वाला मुंह के आगे पतली रखी है, खाना रखा है, 80 फुट नीचे ऊपर से सारा मिट्टी गिरी है, सारी दरार आई है, वो खत्म भाई। उसके ऊपर इतनी कर मिट्टी भी नहीं गिरी, और मिट्टी भी ऐसे ऊपर ठहरी है। ये परमात्मा का हाथ देखो, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जब हमने भरोसा रखते हम, देखो एक दिन भरोसा रखते दूसरे दिन हम पागल हो जाते हैं, और हमारा क्यों नहीं हो, देखो पूरी रात हो या हम बोलते सुबह के लिए हमारे ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। देखो ये भगवान भी ऐसा झूठा है, झूठे हम आदमी है, हमारे ऊपर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। ये प्रभु के ऊपर ये नहीं है झूठा है, कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठे हम आदमी है।
क्योंकि हमारे को तसल्ली नहीं है, हमारे को तसल्ली नहीं। हम सोचते हैं कि आज ही हमारे साथ ऐसा हुआ, कल ही हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। कुछ नहीं होता ऐसे प्रभु के हाथ में। तो ऐसे लगे कहने तब कहाँ दुनिया चलनी। ये भी दिखता पहले सबको दिखाता भाई क्या है, तब सोचते भाई अब नहीं रहे, अब हो गया पानी सिर के ऊपर। तब खुद ये कोई करिश्मा दिखाता है ऐसा, तब भी थोड़े आदमी भगवान को बोलते कि प्रभु ने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई अब मेरे ऐसा हो गया, मैंने अब ऐसा किया। हम कौन होते कहने वाले, तो परमात्मा है। वो थी जो कुएं खोदने वाला बेचारा जैसा, वो उसने रहती 3 महीने मिट्टी के नीचे, 80 फुट गहरी नीचे कुआं खोदा है, ऊपर से गिरी है मिट्टी, वो है फुल। और उसने किसका थी, किसने लाया उसका भोजन उसको मिट्टी के अंदर, इस परमात्मा का हाथ थे ना। इस परमात्मा दिखाना थी लोग के भाई कैसा होते महात्मा। तो ऐसा होता है, तो फिर हो गया सब कुछ। वो बन गया बहुत बड़ा महात्मा। उसके उसके पास लगे दुनिया आने, दुनिया के लगे लाने बारी ने उसके पास मिलने की। ऐसे लोग लगे आने, बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े लगे उसके पैरों पड़ने, पहली बार महात्मा देखा ऐसा। तो ऐसा होता है। इस प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, इसका नाम दिन रात लेना चाहिए। आजकल देखो लोग ऐसे बोल रहे हैं और इतना बड़ा भागवत करा है, तभी देखो आदमी नहीं सुधरते। भाई इस भागवत बोलने वाला वो है महात्मा बैठा हो बाहर, उसने तो नहीं सबके अंदर जाना। इनके अंदर में क्या है, एक माँ का दूध पिया होता है, एक बच्चे होते, 4 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, 2 बच्चे होते हैं। माँ का दूध होता है, एक ही माँ पे, एक माँ से जन्म देते हैं, एक माँ का दूध पीते हो। वो देखना बुद्धि उनकी आप अपनी होती, 4 बच्चे होते, 4 बुद्धि होनी उनकी, 2 बच्चे होते, 2 बुद्धि होनी उनकी। और वो माँ को क्या पता, माँ क्या सोचती कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए। माँ तो सोचती मेरे बच्चे सब अच्छे होने चाहिए। वो तो सबको शिक्षा एक बराबर देती है। जैसा होता है जो महात्मा जो कथे सुनाने वाला होता है, वो होता है ऐसा कि वो क्या सोचते कि मेरी कथे में सारे, वो भी सोचते थे मेरे कथा सुन के सारे लोग अच्छे होने चाहिए, अच्छी सलाह लेनी चाहिए इन्हें, और दारू शराब से दूर रहना चाहिए। कौन महात्मा सोचता है कि भाई मेरे से मैं भागवत करूं और मेरी भागवत नहीं सुने लोग। अब देखो बताओ, बागपत सुनने वाले को भी लोग वैसे बोल रहे हैं, बोले कि बेटी इतने बड़े बड़े बागपत हो रहे हैं, आदमी तो सुधर नहीं रहे। अब देखो आदमी को खुद सुनना सुधरना कि उसने सुधारने, वो तो बोल रहे हैं पार पूरे पूरे दिन 3 3 घंटे बैठ रहा है वो बोलने। तो आदमी खुद नहीं सुधरते, और उसको क्या है, उसने कोई पानी देना पिला के गुला के देना, उनके मुंह में देना डाल के तुम ऐसा करो जी। जिसने सुनना हो तो 4 मिनट भी बस होनी, 2 मिनट भी भगवान की बातें अपने जो दिल से मानता है उनके दिल में ऐसे आते यार, खुद आंसू निकलते मुंह से। अरे देखो हम कैसे गलत कर रहे हैं, ये परमात्मा देखो वाला कैसा है। तो ऐसा होता है ना। अब आदमी के और उसके तो कसूर थोड़ा नहीं है कि भाई वो तो सबको समझा रहे हैं, और समझने वाले की है ना गलती। जो कोई समझ रहे है, कोई नहीं समझ रहे है। कोई आते भागवत सुनने में आते, कोई आते हैं आनंद लेने। घर से आना भाई तैयार तूर होके बस हो गया, बैठने में थोड़ा जैसा बैठ छोड़ना नहीं लगा उनको बड़ी, वो तो चलो आ जाना हमने, वो जाएंगे वहीं होटल में खाने पीने बस हो गया। उनको तो नहीं फंसी है, घर से आए भागवत सुनने। जो आते घर से दिल से सुनते भागवत हो, वो देखने वाले जौन जौन लड़के, कोई की 22 22 साल के लड़के क्या सेवा कर रहे हैं। एक मैंने राजस्थान साइड की एक दिन कथा सुनाई, पीछे सुनाई, क्या की 22 22 साल के, 25 25 साल के लड़के, और बूटक की सेब जो जूते खोले बाहर। लोग देखो आजकल जूते की चोरी भी कर रहे हैं। कोई आदमी के अंदर है जूते कभी नहीं चोरते किसी के, बोलते साढ़े साथी जाती है जो जूते चोरते हैं। तो बाहर ला थी सेवा के लिए देखो, वो टोकन रखे हाथ में, जिसके जूते है वो 30 22 साल के, 33 33 साल के, 25 25 साल के लड़के, 30 31 साल के लड़के, क्या कोई नौकरी लगे अफसर, सेवा कर रहे हैं जूते की। देखो अब सबके मन थोड़ी एक ही तरह होते हैं। अब देखो हमें लगी बकड़े, हमें सारे थोड़ी, मेरे परिवार के मन भी ऐसे हो गए। मैं अपने परिवार में सुनाने, वो बोला दिमाग लगी बड़े भारी प्रवचन सुनाने लगी, मैं तो उनकी खातर बोल रही। थोड़ी जैसी बातें अपने दिमाग में डालो, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़े होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, आगे आगे भेजो। आप आगे आगे नहीं भेजती इसको, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। देखो वो महात्मा था, भगवान का नाम ले तभी बचो। जो भगवान का नाम लेना नहीं ले, जो प्रभु आए ना उसको मिट्टी के बीच में खाना देना भी वही आया, पानी देना भी वही आया, और भगवान का कीर्तन क्यों करता रहे अपने मुँह से, उसने कभी नहीं छोड़ा, तभी उसकी जान भी बची। परमाने बचाने वाला भी यही है परमात्मा। देखो इसका हाथ हो, उसको कुछ नहीं होता है, उसको चाहे कांटे में फेंक दे उसको कुछ नहीं होगा, इतनी कोई खरोच भी नहीं लगेगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।